हेलो फ्रेंड्स। आज सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो इन स्टॉक मार्केट। तो आज हम जो है लास्ट वीक जो ख़त्म हुआ है उस वीक का रिव्यू करेंगे। जो भी उस वीक की मेजर इवेंट्स थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे। जो स्टॉक हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। और एक और सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेक्टर की नेक्स्ट बुल मार्केट का लीडर हो सकता है, और उस सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ में कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और वो सारे व्यूज़ मेरे पर्सनल हैं। मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करें। अगर आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और इसमें आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं मेजर इवेंट्स के साथ में। एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी दुनिया के अंदर। तुर्की और सीरिया के अंदर जो है एक अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक की वजह से लगभग 28,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि सबके लिए एक बहुत ही दुखद खबर थी। और इसका जो है एक नॉर्मल लाइफ के साथ साथ शेयर मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। तुर्की की मार्केट्स में क्रैश हुआ और उसके बाद वहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो होल्ड कर दी। और ये काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ है, लगभग 20-25 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कभी ट्रेडिंग को ऐसे किसी इंसिडेंट की वजह से होल्ड किया जा रहा है। उसके साथ देखें तो तुर्की जो है एक बिगेस्ट प्रोड्यूसर है सोडा ऐश का, और सोडा ऐश जो है बेसिकली यूज़ होता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब आज के टाइम पे ग्लास की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। रीज़न बीइंग कि हर तरफ सोलर का भी एक वो है, फोकस है गवर्नमेंट का कि हम सोलर को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और इस सब का जो बेनिफिट है वो आई थिंक टाटा केमिकल्स को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया और एशियन रीजन के अंदर यही एक सबसे बड़ा ऐश जो सोडा ऐश है इसका प्रोड्यूसर है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद में सोडा ऐश के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और इसके बाद जो एक हमारे यहाँ पे हमारा खुद का एक इवेंट था, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, तो उसमें उन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया है 25 बेसिस पॉइंट से, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किए। फिर इस बीच में एक जो यूएस फेड के चेयरमैन हैं पॉल सर, तो उनकी तरफ से कमेंट्स आए कि जो ये काफ़ी टाइम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो भी इनके स्टेप थे वो पॉजिटिव जा रहे हैं और इन्फ्लेशन में डिक्लाइन आ रहा है। तो इसके बाद जो यूएस के इंडाइसिस थे नेस्डेक और डाउ जोन्स, उसमें अच्छी रैली देखने को मिली। फिर जो लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूसली चला रहा है अदानी का, सेम इस वीक भी पूरे वीक अदानी ग्रुप की न्यूज़ चलती रही मार्केट के अंदर। इनके स्टॉक में कभी अपर सर्किट लग रहे थे, कभी लोअर सर्किट लग रहे थे, तो ये पूरी कहानी इनकी चलती रही। इसके बीच में इन्होंने अपने जो है कंपनीज़ के बहुत सारी कंपनी के रिज़ल्ट भी आए, और न्यूज़ आई कि जो एम एस सी आई है ये अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर रही है, और उसमें जो अदानी के स्टॉक की वेटेज है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। और साथ में एक न्यूज़ थी मार्केट में कि अदानी शेयर्स के जो प्राइजेस इतने ड्रॉप हुए थे उसमें कुछ मार्जिन सेलिंग का भी प्रेशर था। और इनकी भी तरफ से कमेंट्स थे कि इन्होंने अपने बहुत सारे जो लीवरेज ले रखी थी इन्होंने, या जो इनके बॉन्ड्स थे इंटरनेशनल मार्केट में उनको ये ख़रीद रहे हैं, और जो भी इनका ये स्टॉक प्लेज थे वो प्लेज भी अपने स्टॉक वापस ले रहे हैं। और फिर एक न्यूज़ थी कि जो नॉर्वे का वेल्थ फंड है उनका जो भी स्टेक था अदानी ग्रुप में, उन्होंने वो सारा स्टेक जो है अपना डाइल्यूट कर दिया, और अब उनके पास में कोई भी स्टेक नहीं है इनका। और अदानी ग्रुप ने जो है एक यूएस की लीगल फर्म को हायर किया है अपनी लीगल प्रोसीडिंग के लिए, जो इन्होंने हिंडनबर्ग फर्म के अगेंस्ट करना है, जहाँ से ये शॉर्ट सेलिंग का पूरा जो है न्यूज़ ये फ्लो हुई थी। तो ये तो थी वीक की मेजर इवेंट्स।
फिर हमारा पार्ट आता है कि निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। इस वीक की रेंज बहुत ही छोटी थी, लगभग 250 पॉइंट के अंदर निफ्टी जो है पूरे वीक में ट्रेड किया। जो इसका हाई था वो 17,916 था और जो लो था वो 17,652 था। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी कोई मेजर जो है ट्रेंड नहीं देखा गया और ये भी फ्लैट क्लोज हुई और इसमें भी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की रेंज थी। फिर आते हैं हमारे लास्ट वीक के जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे आईटी सेक्टर के, तो उन स्टॉक के देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। उसमें एलटीटीएस ने 4.57% जो है ग्रो किया। एम्फेसिस के स्टॉक प्राइस में 3.07% का ग्रोथ था और एल&टी माइंट्री के अंदर जो है 4% के अराउंड ग्रोथ थी। और ग्रोथ के साथ साथ दो स्टॉक ऐसे भी थे जिनमें डी ग्रोथ थी, जैसे HCL टेक का जो स्टॉक था वो 2.78% लास्ट वीक के कंपैरेटिवली डाउन था और सेम तरीके से विप्रो में भी 0.5% का ड्रॉप देखा गया। तो ये थे लास्ट वीक के स्टॉक जो हमने डिस्कस किए थे। फिर जो और स्टॉक हैं, जो सेक्टर हैं वो जो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कंपैरेटिवली निफ्टी, वो है एक निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी फार्मा। तो आज जिस सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो निफ्टी मेटल इंडेक्स है और मेटल इंडेक्स के अंदर 15 कंपनियां हैं। वेल्सपन कॉर्प, नेशनल एल्युमिनियम, हिंदुस्तान जिंक, रत्नामनी, वेदांता, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडेल्को, JSW स्टील, JSL, APL अपोलो, जिंदल स्टील, सेल, अदानी एंटरप्राइजेस और मॉइल। तो हम इनके चार्ट्स देखेंगे। चार्ट्स देख के आपको भी कंपनीज को एनालाइज करना बहुत इजीली रहेगा। इसमें हम कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल हम चार्ट्स पे देखेंगे कि हमें ट्रेंड क्या लग रहा है इसका। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि टेक्निकल नहीं नहीं बहुत ज़्यादा टफ है या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है और कोई भी अगर इसको करना चाहता है तो बहुत ईजिली कर सकता है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं हम इसके। सबसे पहले हम इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स से शुरू करते हैं। ये निफ्टी का है इंडेक्स। तो आई थिंक अभी ये लास्ट वीक की जो हाई और लो था ये इसी बीच में मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर रही थी, जब तक ये किसी एक तरफ जो है ब्रेकआउट नहीं देता। लास्ट वीक एक मेजर इवेंट थी, हमारा बजट आया था, तो उसके बाद से स्टॉक जो है एक ही रेंज में जो मूव कर रहा है। सेम वेज बैंक निफ्टी के भी यही हाल है। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जो इसका बजट के वीक का जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मिली। फिर आते हैं निफ्टी आईटी की तरफ। तो निफ्टी आईटी के अंदर भी लास्ट वीक से ग्रोथ है कंटिन्यूसली। लास्ट 5 वीक से जो है ये ग्रीन कैंडल बना रहा है और एक ट्रेंड भी इसका अपवर्ड डायरेक्शन में चला हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि ये इस हाई को क्रॉस करता है या नहीं करता। यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं 31,228 और 250 के अराउंड, जो ये एक रेंज है इसमें। और निफ्टी मेटल देखते हैं। निफ्टी मेटल के अंदर भी जो लास्ट वीक का लो था इस वीक उसने नहीं ब्रेक किया और अगेन वही एक छोटी रेंज के अंदर ये भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी देखते हैं आगे क्या ट्रेंड बनता है। देन निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। निफ्टी फार्मा जो है इस वीक में ग्रीन क्लोज हुआ है और इसकी रिलेटिव अगर हम इन स्ट्रेंथ देखें इसको हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं सेक्टर को कि इसका किस तरीके से ट्रेंड है। तो इसका ट्रेंड अभी भी नेगेटिव में है। वंस ये 0 से अबव शुरू हो जाएगा तो वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और अभी हम निफ्टी मेटल के स्टॉक्स देखते हैं, उनको देख के हमें क्या लगता है किस तरीके से है। और सेम वेज हम इसके यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी चेंज कर देते हैं कि इसको हम मेटल जो इंडेक्स है उसी से कंपेयर करेंगे, जो भी मेटल के स्टॉक हैं इनको। तो सबसे पहला आता है वेल्सपन कॉर्प।
इस वीक में ऑलमोस्ट जो है इसकी क्लोजिंग ग्रीन के अंदर है लास्ट वीक के कंपैरेटिवली। और सेम इसकी जो रिलेटिव इंडेक्स है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो अपने सेक्टर से ये आउट परफॉर्म कर रहा है। देन आता है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक भी यहाँ से ट्राई कर रहा है कि ये निफ्टी मेटल इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे। इसकी भी ज़ीरो से ऊपर शुरू हो गया ये ट्रेड करना। और यहाँ से भी इसमें अगर देखें तो इसने एक हाई बनाया था अपना 16 जनवरी का जो वीक था, और उसके बाद से एक डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो लास्ट वीक और इस वीक का लो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड शुरू होता है नहीं होता। देन आता है वेदांता। वेदांता भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही इसका ट्रेंड चला हुआ है। ये भी एक जो है हायर हाई और हायर लो बना रहा है। जो अपना इसने लो बनाया था जुलाई के अंदर, जून जुलाई में जो इसका लो था, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे इसने एक हायर बनाया। हायर टॉप बनाने के बाद ये लोअर बनाया बॉटम, अगेन एक हायर टॉप बनाया, और यहाँ से लास्ट वीक में लो लगा के वहाँ से वापस रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में ये किस तरफ इसकी डायरेक्शन जाती है। और दोस्तों, जो मैंने ये निफ्टी इंडेक्स लिया है, इसको चूज़ करने का एक रीज़न और है। अगर आप लोगों ने इसके रिज़ल्ट देखे होंगे, जितने भी मेटल कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए हैं, ये लास्ट वीक के जो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर या हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो स्टॉक है इसमें ड्रॉप इतना नहीं हुआ। तो इन्होंने एक बार के लिए लो बनाया, लेकिन वापस वहाँ से स्टॉक जो है अपवर्ड डायरेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो वो एक रीज़न था यहाँ पे चूज़ करने का कि ख़राब रिज़ल्ट आने के बाद या ख़राब खबर आने के बाद भी जो है अगर स्टॉक उतना नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब वहाँ से उसका जो है बॉटम एक तरह का बन चुका है। तो वो एक रीज़न है कि मैं इन स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ आज यहाँ पे। फिर स्टॉक आता है हिंदुस्तान कॉपर। इसने भी एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है यहाँ पे। जो लास्ट वीक का क्लोजिंग था 107 था, और जो इस वीक का क्लोजिंग है वो भी ऑलमोस्ट 107 है। तो ये फ्लैट ही क्लोज हुआ है। नीचे इसने एक लो लगाया था, लेकिन वहाँ से वापस रिकवर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है JSW स्टील। इसके अंदर भी जो इस स्टॉक ने लास्ट वीक का जो लो है उसको नहीं ब्रेक किया, और एक छोटी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। जो ये स्टॉक है ये अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ में निफ्टी मेटल इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आता है जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस को अगर हम देखें तो इसने जून 2022 में एक लो बनाया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहा है। और जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये भी अपने सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से देख के हमें पता चल जाता है कि स्टॉक जो है किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस चार्ट पे हमने किसी तरीके का कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं लगा रखे, और एक नॉर्मल भी इंसान जो है इसको देख के और इजीली समझ सकता है कि किस तरीके से हमें चार्ट देखने चाहिए। देन आता है APL अपोलो ट्यूब्स। स्टॉक का एक ट्रेंड अपवर्ड की डायरेक्शन के अंदर है, बट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है। वंस ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये स्टॉक हो सकता है और अच्छा परफॉर्म करे यहाँ से। देन सेल आ रहा है स्टॉक है। सेल को भी हम देखें तो इसने एक हाई बनाया था मई 2021 में, उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर एक ड्रॉप आ रहा है, और स्टॉक ने लो बनाया अगेन जून 2022 में, और वहाँ से ये स्टॉक एक कंसोलिडेट रेंज के अंदर ही है। ऊपर में ये 92 95 के अराउंड जाता है, और वहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो 90 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्लस माइनस 2 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो वंस ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें इसके ट्रेंड का समझ में आएगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है। मॉइल के अंदर भी जो है ट्रेंड क्लियर नहीं है, रेंज के अंदर है, कंसोलिडेशन लग रहा है। बट अगर वैसे देखें तो इसमें एक इसने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर अगेन इसने एक हायर हाई बनाया, वहाँ से फिर नीचे आया, फिर इसने एक अगेन हायर हाई बनाया। और अब देखते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट दिखाता है। नेशनल एल्युमिनियम सेम, इसने भी अपना एक हाई बनाया था 132 133 के अराउंड, 137 इसका हाई था शायद, वो भी अप्रैल 2022 में। उसके बाद इसने एक लो बनाया था जून के अंदर, वहाँ से स्टॉक अगेन कंसोलिडेट कर रहा है।
ऊपर की रेंज इसकी 85 के अराउंड है और नीचे में अगर देखें तो 70 के अराउंड है। तो 65 टू 85 की रेंज माने तो 20 पॉइंट्स की रेंज में ही ये कंसोलिडेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रत्नामनी। रत्नामनी में भी अगर आप देखेंगे तो एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टॉक है। लास्ट वीक ने इसने ऑल टाइम हाई बनाया, इस वीक में भी इसने ऑल टाइम हाई बनाया, बट वहाँ से स्टॉक में करेक्शन आई है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। नेक्स्ट आता है टाटा स्टील। लास्ट वीक में टाटा स्टील के रिज़ल्ट आए थे, रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं थे और उसके बाद में हमने स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखा था। और यहाँ से भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं ऊपर से, तो इसने यहाँ से अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक वापस नीचे आ गया है। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। और इसका एक जो यूरोप के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है टाटा स्टील का, तो एक बार अगर वहाँ की मार्केट्स ओपन होती हैं और वहाँ से इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ये स्टॉक अगेन फिर से आउट परफॉर्म कर सकता है। हिंडाल्को के लास्ट वीक में रिज़ल्ट आए थे, रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं थे, बट अगेन मैनेजमेंट का जो आउटलुक था वो बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट का कहना था कि जो Q4 हमारा आएगा रिज़ल्ट, वो सबसे बढ़िया क्वार्टर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो लेट्स सी क्या होता है। और इस स्टॉक का अगर ट्रेंड देखें तो ये भी अपना यहाँ से एक हायर हाई बना रहा है, फिर अगेन हायर लो बना रहा है, फिर अगेन हायर हाई बनाया, फिर लो बना रहा है अभी। और यहाँ से देखते हैं कि ये इस रेंज को ब्रेक करता है जो प्रीवियस इसका लो था, स्विंग लो यहाँ पे था इसका, ये 19 दिसंबर का जो वीक था। और अगर ये यहाँ से वापस ट्रेंड रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये आई थिंक इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर 501 का, और अगेन एक नया हाई बना सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर का देखिए तो इसने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, जो इसकी रेंज थी दिसंबर एंड के अंदर, इसने इस रेंज को ब्रेक किया और ये उसके बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये फिर से वापस इसको रीटेस्ट करके, और जो इस वीक इसकी क्लोजिंग है वो एक डोजी कैंडल है, जो कि एक तरह की न्यूट्रल कैंडल होती है। तो यहाँ से अब देखना है कि ये अपना ब्रेकआउट लेवल इसने रीटेस्ट कर लिया है और यहाँ से ये शायद अब ऊपर की जर्नी शुरू करे। और उसके बाद जो स्टॉक आता है वो आता है अदानी एंटरप्राइजेस। इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है ये स्टॉक और सर्किट्स का स्टॉक है। तो जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक इसके चार्ट को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। और मैं पर्सनली जो है ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ और इन स्टॉक को ट्रैक नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एक निफ्टी के जो निफ्टी मेटल के जो स्टॉक थे उनका एक रिव्यू। और आप खुद अभी इसके बाद एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसमें पोजीशन रखनी चाहिए या क्लोज कर देनी चाहिए, या अगर नई पोजीशन बनानी है तो वो भी आप चार्ट से देख के और इजीली डिसाइड कर सकते हैं। और इसके बाद में कुछ और स्टॉक हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, उन स्टॉक को देख लेते हैं एक बार कि उनके बारे में क्या है। और वो स्टॉक की जो है आप खुद अपना इन स्टॉक को एनालाइज करिए। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छा है या जिनके चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये या तो कुछ स्टॉक इनमें जो है अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहे हैं या फिर इनमें एक ट्रेंड रिवर्सल आया है। तो ये आप खुद से अपनी एक एक्सरसाइज करिए जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने जो है चार्ट्स उनको देखें और अपनी खुद की नॉलेज को इम्प्रूव करें। इनके रिज़ल्ट्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये स्टॉक हैं उनोमिंडा, किर्लोस्कर ब्रदर्स, क्यूमिंस इंडिया, जिंदल सो, थर्मैक्स, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, HG इंफ्रा, वॉन्ड्रेला हॉलीडेज, मिसिस बेक्टर फूड, जेंसर टेक्नोलॉजी, सिग्निटी टेक, डी लिंक, पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, साथिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये ऐसे स्टॉक हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक को रखा हुआ है और आप भी इस पर अपना वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और इस तरीके की और वीडियो और जो नॉलेज के लिए आप देखना चाहते हैं या और आगे फर्दर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।